को सुरक्षित करना चाहती है, राजनीति कर रही है, वोट की राजनीति कर रही है और इसलिए उन सबको यहाँ से बाहर करना चाहिए, पाकिस्तान उनको भेजना चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ आपके दरवाजे, सरकार के दरवाजे पर आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पूरे देश में ही एक भयंकर आक्रोश है, पूरे विश्व के अंदर भी लोग इस मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर के आक्रोशित है। भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला है जिसमें कहा गया है कि सभी तरह के वीजा जो पाकिस्तानियों के थे उसे रद्द कर दिया गया है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत की भूमि से डिपोर्ट करने का कार्रवाई समस्त राज्य सरकारें करें। और गृह मंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्रियों से बातें करी और यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय विदेश पर्यटन में थे, उनसे भी बात करी। अभी मुख्यमंत्री आ गए हैं, हेमंत सोरेन जी आ गए हैं, अब उनका ये दायित्व बनता है, राजधर्म ये कहता है, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, ये उनको दायित्व बनता है कि सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनका समर्पण, जिनकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ है और अभी के इस कठिन हालात में उनको यहाँ से डिपोर्ट करने का जो आदेश प्राप्त हुआ है उसकी तामीला करे और सभी को चुन चुन करके यहाँ से बाहर भगाए। इसी मांग को लेकर के सरकार की निरस्ता और सरकार के तुष्टिकरण और आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थन और पोषण का जो हम लोग लगातार आरोप दिलाते हैं, उसमें अब सरकार को निर्णय लेना है और इन सारे पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से डिपोर्ट करना है। सर, एक सवाल है, कांग्रेस पाकिस्तानी नागरिकों से प्रेम आप छोड़ दिए और आप भारत देश के संघीय व्यवस्था के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं आता है, भारत का ही हिस्सा है, इसलिए कानून का पालन करके अच्छा था। आप विदेश में दौरा में थे जब घटनाएं हुई, आपने अपने पूरे दौरा को पूरी तरह पूर्ण किया, बीच में छोड़ करके नहीं आए। इतनी बड़ी घटना हुई तो आपको आना ऐसा लगता नैतिक है जो भाई उनका तो राज्य का दायित्व है, केंद्र का दायित्व नहीं है, फिर भी आ सकते थे क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आने के बाद भी तो आप जागिए, जो गृह मंत्री जी ने आपसे बात करी है, जो चिट्ठी आई है उसका पालन करिए और पाकिस्तानी नागरिकों को चुन चुन करके यहाँ से डिपोर्ट करिए। अच्छा, कल कांग्रेस रांची में संविधान बचाओ रैली करी, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं उसमें शामिल होने का ढकोसला है उस सरकार का जिस सरकार के अधीन संविधान की धज्जियां बराबर उड़ाई जा रही है। रिम्स जैसे संस्थानों में एक दलित डायरेक्टर को बेइज्जत करके निकाला जाता है, वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से फिर आ करके यहाँ संभालने का उनको संविधान के रास्ते उनको न्याय मिलता है। जो लोग संविधान की धज्जियां बार बार उतारते हैं, यही उन्होंने अभी तक संविधान के द्वारा प्रदत्त ताकतों का जो नागरिकों को इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ निकाय के चुनाव नहीं कराया, यहाँ जो है अपना जो है नगर निगम का चुनाव नहीं कराया, यहाँ हमारे जो है दलित आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का अभी तक उसमें जो है पद नहीं दिया। और जहाँ के मंत्री ये कह रहे हैं कि हम जो है संविधान से पहले शरीयत को मानते हैं, तो खड़गे जी को सबसे पहले आकर के बताना चाहिए कि वो शरीयत लागू कराने के लिए यहाँ आए हैं कि फिर इस सरकार से पूछने के लिए आए हैं कि आप बताओ कि भाई उन मंत्री को आपने क्यों नहीं बर्खास्त किया। खड़गे जी आए तो जरूर मुख्यमंत्री से पूछे, हेमंत सोरेन जी से, कि क्यों नहीं आपने हाफिजुल अंसारी को, जिसने कहा कि संविधान से ज़्यादा हम शरीयत को मानते हैं, संविधान का इतना बड़ा अपमान करने वाला मंत्री आपके सरकार से, आपके सहयोग से सरकार में है और आप यहाँ आकर के लोगों को ढकोसला परोसना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये वो लोग हैं जो संविधान को अपने पॉकेट में रखते हैं, संविधान को हम लोग अपने दिल और अपनी आत्मा में रखते हैं, ये सिर्फ ढकोसला करने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान को अपने पॉकेट में रख करके बार बार लहराने का काम करते हैं। आज जो आप रैली लेके यहाँ पे आए थे, उसके पीछे क्या मकसद? देखिए, हम लोग देश के बाहर और देश के अंदर दोनों जगह युद्ध लड़ रहे हैं। एक हमारे सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और देश के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। देश में इतने गद्दार हैं कि वो पूछिए मत। जो पाकिस्तानी इलीगली एंड लीगली आ गए हैं, सरकार ने उनको बोल दिया अपना देश छोड़ के, भारत देश छोड़ के जाइए। मगर लोकल गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ नहीं किया जा सकता। वो लोग देखिए अभी तक नोटिफाइड नहीं है कि कितने झारखंड से पाकिस्तानी गए। और देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गृह युद्ध की संभावना ज़्यादा है। हमारे देश के अंदर बहुत जगह देखिए झंडा जलाया जा रहा है तो मारपीट हो रहा है, मर्डर हो जा रहा है। आखिर में कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? पाकिस्तान का झंडा जलाने पे क्यों मर्डर कर रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं? ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर कहा जाएगा। नहीं, सिक्योरिटी फेलियर देखिए, केंद्र सरकार की सिक्योरिटी फेलियर देखिए, हमारे देश में देखिए बॉर्डर हमेशा पोरस होता है।
हमारा जो बांग्लादेश बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, कश्मीर का बॉर्डर है, कुछ एरिया काफ़ी पोरस है। वहाँ थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लोकल बॉडी से मिल के एजेंट हैं, रात में कहीं ना कहीं से लोकल सपोर्ट के बिना ये एंट्री नहीं हो सकती। जो इंडिया के अंदर उसके पोषक है। जब मंत्री बोलते हैं कि सरिया कानून चलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। बात है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी देखिए, स्टेट लेवल में सिक्योरिटी स्टेट देखती है, सिर्फ बॉर्डर एरिया जो है वो सेंट्रल देखती है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। आप बता रहे हैं कि लोकल लोगों से मिलकर ये सारी चीज़ें चल रही है, और सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस को बिल्कुल, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटेलिजेंस को बहुत एक्टिव करना होगा। जो भी लोग, जब तक लोकल आदमी, देखिए आप जो अभी कहीं आधार कार्ड मिला है जिसमें 9 या 11 लोगों का आधार कार्ड साहिबगंज का बना हुआ, ये बंगाल का बना हुआ। तो ये जो बॉर्डर एरिया है ना, खासकर बंगाल और झारखंड का, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियां हैं, पैसा ले लेके बना रही हैं, आधार पैन सब बना रही हैं, लोगों को बसा रही हैं सरकार के खिलाफ। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सिर्फ दबाव बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट पे। देखिए, वही 1300 या कितना बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को गुजरात से भेजा गया, 2300 ऐसे कुछ था। मगर झारखंड में तो अभी तक पता ही नहीं है कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के। ये देखिए, ये मंशा दिखाता है सरकार की। जब मंत्री ही सपोर्ट में खड़ा हो तो आप सरकार की नीयत को समझ सकते हैं। तो आपके साथ ये केंद्र और राज्य की नोक-झोंक की वजह से आम जनता नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। खिलवाड़ हो रहा है आम जनता के जीवन के साथ। बिल्कुल, ये नोक-झोंक की राजनीति नहीं है। देखिए, सेंट्रल का, केंद्रीय गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला हुआ है कि क्या करना है। स्टेट गवर्नमेंट उसको किसी तरह डाइल्यूट करती है, बताती नहीं है। अभी बोल रही थी कि इसमें हम क्या समझें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों गंभीर नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार गंभीर है, राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति करे कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। इसमें तो आम लोग बिल्कुल, आप देखिए, आम जनता खतरे में है। बिल्कुल, यहाँ के लोकल आदिवासी, लोकल जो हमारे भाई बहन हैं, उनका देखिए ना, पाकुड़, बड़ारवा, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, मधुपुर जो बेल्ट है, इवन अब तो रांची में भी बांग्लादेशी कारीगर आके काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का काम छीन रहे हैं, कम रेट में काम करते हैं। क्राइम में भी आप देखिए बहुत सारा बांग्लादेशी पकड़ा रहे हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का टोटल फेल हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जब तक एक्टिव नहीं होगी, मैंने बार बार बोला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटेलिजेंस को एक्टिव करना पड़ेगा। हमारी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, IB है, सबको एक्टिव करना पड़ेगा, तभी ये रुक पाएगा। जी सर, आपका परिचय? नागेंद्र मिश्रा, हटिया मंडल मीडिया, सोशल मीडिया आईडी। शुक्रिया। कितना एम्स है पूरे भारत में, तो संख्या बढ़ी। किस लिए? शिक्षा देने के लिए। IIT कितने थे, IIM कितने थे, आज कितने हैं? तो ये सारी चीज़ें बुनियादी चीज़ को बढ़ाने का, नहीं तो क्वालिटी, एम्स से बढ़िया क्वालिटी कहीं मिलेगा क्या? IIM से बढ़िया मिलेगा क्या? उनको किस तरह के शिक्षक मिल रहे हैं, ये भी मायने रखता है। नहीं, वो तो एक आप पैरामीटर है। कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को। यहाँ पे राज्य और केंद्र सरकार की दोनों की गलती है कि वो अपनी जनता, बुनियादी शिक्षा कौन देता है? बुनियादी शिक्षा राज्य सरकारों का ये है, कर्तव्य है। बुनियादी शिक्षा आप 1 से लेकर के 10 तक, जब आप किसी बच्चे को कैसे आप लालन पालन करते हैं, तो उस समय ही आप उसको बढ़िया संस्कार और ये करिएगा, तो आगे चल करके बढ़िया वातावरण में रहने से बढ़िया फलीभूत होता है। पर ये बुनियादी सिस्टम को पूरा डिमोलिश किए हुए हैं। कहाँ कोई एकदम जाइए तो कोई स्कूल में, सरकारी स्कूल में न शिक्षक मिलेगा न विद्यार्थी मिलेगा। विद्यार्थी रहे क्यों? पढ़ाई ही नहीं होती है, खाली खिचड़ी खाने जाता है, चला आया। तो इस प्रकार से वो तो पढ़ नहीं पाता है। तो
दूसरे दिशाओं में तो सरकार क्या कर रही है यहाँ भ्रमित होता पे? है। केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार तो देखिए सभी को एम्प्लॉयमेंट दे करके, जितना चूँकि पूरे देश स्तर पर इतना बहुत बड़ा आबादी है, तो किसी को रोजगार के माध्यम से आज देखिए इजी वे में आप बिजनेस करने के लिए लोन आपको उपलब्ध है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए हर चीज़ उपलब्ध है। नौकरियां बहुत सीमित होती हैं, वो चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, लेकिन रोजगार करने के लिए उसकी व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। आज बैंकों से बहुत इजी वे में आपको बिजनेस करने के लिए और चीज़ों को स्थापित करने के लिए, इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए आपको लोन वगैरह बहुत उचित समय पे और व्यवस्था में आपको मुहैया हो जाता है। ये प्रयास उन्होंने किया, लोगों को स्किल ये तकनीकी शिक्षा देने का काम रुका हुआ है और लोग अपराधी क्यों बनते जा रहे हैं? तकनीकी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये सब आपका फेलियर जा रहा है। नहीं, ये सब जो लोग प्राप्त कर रहे हैं ना, जो लोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं वो ये सब दूसरे दिशा में जा रहे हैं। तो उनको कैसे वापस सही रास्ते पे लाया जाए, इस विषय पे आप कब बात करिएगा? नहीं, उसके लिए सख्त कानून, आप अपराधियों को कानून कभी भी एक अपराधी को इंसान नहीं बनाता है, उसे और अपराधी बनाता है। नहीं, अपराधी आप कानून का हवाला ना दे, आपको अपने स्तर पे लोगों को लाना होगा। आज आप रांची में रहते हैं, रांची में दुर्जनों की संख्या कितनी है? कितना होगा? 500 होगा। आबादी कितनी है? 20 लाख होगी। 20 लाख आबादी को डराए हुए रहता है 500 लोग। तो सज्जनों की निष्क्रियता से भी दुर्जन फलीभूत होते हैं। अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो आप सजग होकर के उसको प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट आज गलती हुआ, राज्य सरकार नहीं भेज रहा है तो भारतीय जनता पार्टी देखिए सजगता दिखाई और यहाँ ज्ञापन किसी को सौंपने का काम किया। तो सजग होने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सजग और सुदृढ़ बना करके, तो ऐसे सभी तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो HEC के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं एक्शन लेती? यहाँ के लोगों को जो हटाया जा रहा है वो उन पे क्यों नहीं एक्शन लेती? कहाँ हटाया जा रहा है? आपका ये पथल यहाँ पे आपका बिरसा चौक के पास जो लाइन है, तो वो तो रेलवे पे देखिए, रेलवे उस समय उन लोग को बसाया, बहुत लोग उससे अपना रोजगार किए, कमाए। आज सब लोग का अपना अपना घर दूरा बना लिया वहाँ के बदौलत। तो आज रेलवे की आवश्यकता पड़ी है कि उसको बढ़ाना है। रेलवे के बढ़ाने की आवश्यकता की बात नहीं है, बात ये है कि वो लोग 80 साल से ज़्यादा अधिक का अपना बताते हैं कि हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ रहते हुए आ रही है, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? या ऐसे लोगों के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे कि पीढ़ियों को रहते भर में देखिए, और वो खुद को आदिवासी बताते हैं, तब तो यह और चिंता की बात है। हाँ, तो आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी का चिंता करें ना, कौन रोका है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए? वो तो उनको उसको विस्थापित करें। सरकार की नीति के तहत ना विस्थापन नीति राज्य सरकार की होती है, कहाँ से उठा करके कहाँ रखना है। ठीक है, पहले भी हुआ है रघुवर सरकार में, तो आप देखिए वहाँ खानगढ़ा में सब बिल्डिंग उल्डिंग बना है, रिहेबिलिटेट किया गया। टूटना अवैध है, इंक्रोचमेंट है तो हटेगा, लेकिन उसको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बना करके गवर्नमेंट को उसको तो यहाँ पे केंद्र सरकार साफ कहती है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो राज्य सरकार की गलती है। एकदम 100% ये बात आप सही कह रहे हैं, राज्य सरकार का गलती है। ये केंद्र सरकार अपने ऊपर जिम्मा नहीं लेती। राज्य सरकार नहीं ले रहा है तो जनता देख रहा है, आने वाले दिनों में गद्दी से उठार करके फेंकेगा। जनता ही बैठाया है, जनता ही उखाड़ेगा। हम लोग को जरूरत है इन लोग को बताते रहना। जी सर, आपका परिचय? इंद्रजीत यादव, अध्यक्ष भाजपा हरमू मंडल। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।